बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज इमरान खान इंसाफ के हसूल के लिए हर दरवाजे पर गए, हर जगह उन्होंने दस्तक दी और पाकिस्तान के आइन और कानून की शिकों को और उसकी जो सारे जो उनके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो उन अदालत से कहा, बार बार कहा मुख्तलिफ अदालतों में जाके कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन अदालतों के दरवाजे जो थे इंसाफ के लिए नहीं खुले। जो ऑर्डर वहाँ पर आए और जो इस वक्त इस पूरे शहर की सूरत हाल है वो मैं आपको उससे आगाह करूँगा। आपको खुद सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा। पूरा इस्लामाबाद बंद है आज, क्योंकि चाइना के डिप्टी वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और ये 10 साला CPEC की तकरीबात हैं। इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, बैंक्स बंद हैं। खुला है तो सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर भी अगर कोई समाअत हो रही है किसी मुकदमे की तो वो एक ही मुकदमा, वो मुकदमा है इमरान खान के तोशा खाना, उनके मुकदमा जिसको कहा जाता है, जिस पर चार्जेस हैं इमरान खान पर कि उन्होंने बेईमानी की, उन्होंने सही हकायक नहीं बताए और उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। हाई कोर्ट में भी आज दरख्वास्तें थी, लेकिन वहाँ पर काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच के अहकामात की रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज तमाम जो दरख्वास्तें थी, जिसमें जो उनका समाअत के लिए जो जुरिस्डिक्शन थी, इसके अलावा जो दूसरे जो गवाहान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल रही थी, इस मुकदमे से मुताल्लिक जो कुछ भी दरख्वास्तें थी वो सारी यकजा थी। तो उसमें काज लिस्ट को जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने मंसूख कर दिया। तबीयत ख़राब है, उनकी अलालत है, वो नहीं आए और अब अगली तारीख जुमेरात की दी है, यानी 3 अगस्त की। और तोशाखाना केस जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो चल रहा है, जहाँ पर हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज जो समाअत कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आज सेक्शन 342 के तहत बयान ज़रूर होगा। जो उनकी गुफ्तगू इमरान खान साहब के वकील से, इमरान खान साहब से जो मकालमा, वो सारा मेरे पास तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन असल बात जो बताने वाली ये है कि जो भी कानून में गुंजाइश है, जहाँ पर भी कानून कहता है कि आप इस तरीके से जाके इंसाफ हासिल कर सकते हैं, इमरान खान ने वो सारे आज ऑप्शंस यहाँ पर आजमाए हैं। सेशन कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त दायर की कि ये जो ऑर्डर था, जो समाअत का, पिछली समाअत का ऑर्डर जो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने आज जारी किया और उसके बाद ये जो अब अगली तारीख जुमेरात को दी सारी दरख्वास्तों की कि इनको यकजा करके वहाँ पर उनके पास लगाया जाए, इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे इमरान खान के वकील। डायरी नंबर तो लगा, लेकिन अभी मुकदमा कब लगेगा इस बात का हमें इल्म नहीं है और इट इज़ वेरी लाइकली कि कल वो मुकदमा सुन लें। लेकिन अब क्या वो रिलीफ देंगे, रिलीफ नहीं देंगे, ये मामला अपनी जगह पे। लेकिन जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, वो आज आप देखें। अच्छा, और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। 1 अगस्त से, कल से छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं सेशन कोर्ट की। अच्छा, इसमें होता तरीकाकार ये है कि जजेस जो मुख्तलिफ जजेस हैं उनके ड्यूटी रोस्टर्स दिए जाते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि एक जज तो ज़रूर मौजूद रहेगा जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं। बाकी जो हैं वो सारे अपनी अपनी छुट्टियां उसमें कंप्लीट करते हैं। अब हुमायूं दिलावर साहब का जो नाम है उस रोस्टर में मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उनकी 1 अगस्त से छुट्टी शुरू थी, लेकिन जनाब रोस्टर भी तब्दील कर दिया गया। अब हुमायूं दिलावर साहब की छुट्टियां 5 अगस्त को शुरू होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिन जो हैं 48 घंटे बहुत अहम हैं, या आप ये कह लें कि 72 घंटे। और इन 72 घंटों में इस हुकूमत पूरा तप्पड़ जोर लगा रही है कि वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दे तोशाखाना केस में। और जज साहब जो हैं हुमायूं दिलावर साहब सुबह से शाम तक
इसी एक मुकदमे के लिए बैठे रहते हैं। वैसे उन्होंने गिला किया कि मैं और भी बड़े मुकदमे सुनता हूं, लेकिन ये मीडिया कहता है कि मैं सिर्फ एक मुकदमा सुनता हूं। वो बैठे, और आज जो उनका जो मुकालमा, मैं आपको अभी ये थोड़ा सा कुछ मैंने निकाला है। ख्वाजा हारिस साहब जो है ना, इमरान खान के वकील, बड़े सीजन्ड और बड़े सीनियर लॉयर हैं और इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। उनको गुस्सा बड़ा कम आता है, लेकिन आज जो अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ख्वाजा साहब भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो अदालती, बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, एक इम्प्रेशन ऐसा आता है कि शायद हर कोई इमरान खान को सज़ा जो है वो दिलवाने में बड़ी जल्दी है। तो सेक्शन 342 का एक बयान है, जो किसी पर भी जो फौजदारी केस में जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब खुद देना होता है, और ये अदालत में ये बयान रिकॉर्ड होता है। तो उसमें एक सवालनामा बना के दे दिया गया था इमरान खान साहब को, लेकिन उन्होंने बताया कि ये आशूर था तो वो तैयार नहीं कर सके, तो आप उन्हें 1-2 दिन की कोई तारीख दे दें, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जो ये सारे बयानात जो हैं मुझे तो कल दिए गए हैं। इस पर बजाय इसके कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो इमरान खान साहब को टाइम देते, उन्होंने कहा जी आपकी जो लीगल टीम है आपके साथ बड़ी ज्यादती कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा देखें, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन एक आम शहरी हूँ। ये सवालात दिए हैं, लेकिन मैं कोई वकील नहीं हूँ, मुझे किसी वकील से कंसल्ट करके इसके जवाबात देने हैं, और इन तमाम जो बयानात हैं मुझे खुद इनको, इन सवालों को पढ़ के समझ के तो फिर इसका जवाब देना है। तो जज साहब क्या कह रहे हैं, अगर ख्वाजा हारिस साहब चाहें तो आपको एक एक सवाल जो है फौरी तौर पर बताया और समझाया जा सकता है। यानी जज साहब की सही ये थी, कोशिश ये थी कि बस हुणे तुम दो उन्होंने कागज, तो वो बस आपको बताएं और आप मुझे अभी जवाब दें, और मैं तो ना प्रोग्राम करूं और आपको जो सियासत है उससे मैं आपको अलग करूं। ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया है ये आम स्लैंग है, इसको उस मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जिस तरह हम आपस में बात करते हैं ये आम फहम ज़बान है, खुदा न खास्ता कोई अब्यूज़ नहीं है। तो ख्वाजा हारिस अगर चाहें तो आपको वो सारे बयानात समझा देते हैं। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस, इंतज़ार, पंजोता और शेर अफजल के होते हुए आपको क्या क्या फ़िक्र है आपको। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो आपने ये सवालात दिए हैं मुझे इनको पढ़ना है और मुझे पढ़कर इसका जवाब देना है। आप जो मुझे पूछ रहे हैं मुझसे, मैं उसको समझूंगा फिर ही उसका जवाब दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि ए वकील को लो पढ़ा लै, ऐस वकील को लो पढ़ा लै, ए वकील मौजूद है तेनू की डर है, तो वकीलों ने तो जवाब नहीं देना, जवाब तो मैंने देना है। तो मुझे थोड़ा आप इसके लिए मौका दें। इस पर जो थे वो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये, ख्वाजा हारिस साहब ने इस मौके पर ये कहा कि 4 घंटों पर जो मुहीत समात का फैसला है वो अदालत ने 15 मिनटों में सुना दिया, और केस काबिल समात होने के मामले पर हमने समात के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ उठाया। फिर उन्होंने कहा कि क्या जो, अच्छा इस पर जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने कहा कि क्या सेशन अदालत ने आपको ज़बरदस्ती कहा कि काबिल समात होने के मौके पर के मामले पर आप दलाइल दें। आप दलाइल भी देते रहे और आप चाय भी पीते रहे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये इस मौके पर उनसे ये कहा कि देखें, थोड़ा सा इस पर आप चीज़ों को देखें किस तरीके से हैंडल हो रही हैं। तो उन्होंने, हुमायूं दिलावर साहब ने कहा यहाँ पे जूनियर वकील भी मौजूद हैं, आप ज़रा ईमानदारी दिखाएं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मैं तो ईमानदारी दिखा रहा हूं, आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, आप ईमानदारी की बजाय कुछ और दिखा रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एक अदालत, और फिर वहां पर वो जो है अता तारड़ साहब, वो अपनी टीम के साथ उन्होंने इस समात के दौरान, समात के बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सारे का सारा, वो जैसे ही वो तारड़ साहब बोलना शुरू करते हैं सब उन्हें ही दिखाते हैं, और उसमें उन्होंने तोशाखाना केस और इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, और अब वक्त आ गया है और ये छुपा रहा है और 11 महीने से केस चल रहा है, वो सारी तकरार, वही गिरदान। लेकिन असल बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
सेशन कोर्ट, तमाम एवेन्यूज़, इमरान खान ने तमाम दरवाजे खटखटाए हैं कि ये जिस तेज़ी से, जिस तरीके से फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है, इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंतहाई ये जानबदाराना सारी की सारी ये समातें हैं। और अब आप देखें कि रोस्टर जो है उसमें जज साहब की पहले छुट्टी थी, लेकिन अब उनको 5 तारीख से उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में अब ये एक परसेप्शन है कि अगले 2-3 दिनों में 5 से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इंटरवीन नहीं किया तो जज हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान साहब को नाअहल करेंगे। और ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने भी, आप देखें कि जुमेरात की तारीख दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरन इसका फैसला करें। यानी आपने अभी तक जो ज्यूरिसडिक्शन का मामला है कि काबिल समात है या नहीं, उसका तो फैसला किया नहीं, और मुकदमे का फैसला जो है वो होने के करीब है और उसको बहुत जल्द वो सुनाया जाएगा। तो वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। बहरहाल अभी तक की ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद ताज़ा तरीन आपको शेयर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।